नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान बख्तावल चैनल में। आज मैं आपको पूछा देखने का एक बहुत ही प्राचीन तरीका बताऊँगा। बहुत से लोग इसे पूछा भी कहते हैं, बहुत से लोग तार भी कहते हैं और बहुत से लोग बूझा कहते हैं। तो मैं आपको चिलम पे पूछा देखने का तरीका बताऊँगा, किस तरीके से चिलम पे पूछा देखी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे पुराने भगत थे, पुराने ज्ञानी थे, वो लोग चिलम पे या फिर दिए पे और बहुत सी अलग-अलग चीज़ों पे पूछा कैसे देखते थे। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ चिलम पे देखने का, और बाकी अगर तरीके आपको जानने हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो और भी तरीकों पे बनाऊँगा कि किस तरीके से पूछा देखते हैं, अलग-अलग तरीकों से। सबसे पहले मैं आपको पूछा देखने का तरीका बता रहा हूँ चिलम के ऊपर। चिलम पे किस तरीके से पूछा देखी जाती है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कहीं भी, किसी भी, आप मान लीजिए एक पंचायत में बैठे हैं, वहाँ पे आपसे कोई कह दे, कोई भगत कह दे या फिर कोई भी गुरु कह दे कि भाई हमें पूछा देख के बताओ, तुम भी देखो। तो आप कभी भी जब पूछा देखें, तो उस व्यक्ति को, जिस भी भगत ने आपसे बोला पूछा देखने का, या फिर कोई भी पंचायत में आपसे कोई पूछता है कि आप कौन से देव से या कौन सी देवी से पूछा देखते हो, तो कभी भी मत बताना कि पूछा हम कौन सी देवी या देवता से देख रहे हैं। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा छल करते हैं। छल मतलब कि आप जैसे मान लीजिए आपने किसी देवी से देखी पूछा, और वो व्यक्ति पूछता है आपसे भाई किससे देख रहे हो, और आपने उस देवी का नाम बता दिया, तो वो उस देवी पर रोक लगा देंगे कि आपको पूछा ही ना चढ़े, अगर चढ़े भी तो गलत चढ़े। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि आप पूछा कैसे देखते हो, अगर आपसे कोई भी पूछा, चाहे पंचायत में नहीं हो, पंचायत से अलग भी हो, तब भी आपसे कोई पूछता है कि आप पूछा कैसे देखते हो, तब भी उस व्यक्ति को ये मत बताना कि मैं इस देवी से या फिर इस देवता से या अपने ऊत पितर से इनसे पूछा देखता हूँ। कभी भी उस देवी शक्ति का नाम मत बताना कि मैं इससे ये पूछा देख रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है, तो आप जैसे मान लीजिए देवी से कोई पूछा देख रहे हैं, तो आप किसी और देवता का नाम ले दीजिए। आप अगर आप देवता से पूछ रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप किसी भी देवी का नाम ले सकते हैं। कभी भी उसे सत्य मत बताना कि हम इस चीज़ से या इस देवी शक्ति से पूछा देख रहे हैं। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ पूछा देखने का। सबसे पहले तो आपको चिलम लेनी है। चिलम आपको हुक्के की लेनी है। जिस चिलम से आप अपने देवी या देवता का हुक्का लगाते हैं। अगर आप देवी देवता का हुक्का नहीं लगाते, सिगरेट लगाते हैं, तो आप वो चिलम खरीद के ला सकते हैं। चिलम एकदम नहीं होनी चाहिए, किसी का यूज़ करा हुआ नहीं होना चाहिए कि आपके घर में या फिर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति हुक्का पीता है, आप उससे चिलम लिया है, नहीं। अगर आपके घर में कोई आपके बड़े बूढ़े पिताजी या माताजी या फिर दादी दादा कोई भी हुक्का पीता है, तो आप उस चिलम को यूज़ कर सकते हो, अन्यथा बाहर की चिलम यूज़ नहीं कर सकते। आप फिर नई चिलम लेके आइए, या फिर आप नई चिलम लाओगे तो बहुत ही अच्छा है। आप नई चिलम लाके उस पे कलावा बाँधो, उल्टी रख के उसको ऊपर की तरफ कलावा बाँधना है। ऊपर की तरफ कलावा बाँध के तब आप कलावा बाँध देंगे। कलावा इस तरीके से बाँधना है, एक फंदा टाइप का बनाना है आपको। उसको जैसे वो हवा में झूलेगी, इस तरीके से कि वो एकदम झूले तो आपका बैलेंस बना रहे। आपको वो चिलम रखनी है कलावा बांधने के बाद। चिलम नहीं लाओ तो उसे धो लीजिएगा, और अगर आप किसी की यूज़ करी हुई चिलम ले रहे हो अपने घर में से, तो उसे भी धो के इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे पहला आपको किसी भी देवी या देवता से, जैसे मान लीजिए आप किसी देवी से पूछा देख रहे हैं, तो चिलम रख के आपको वहाँ पे हाथ रखना है। वचन काटने हैं 3 आपको, वो 3 वचन मैं आपको बताता हूँ। पहला वचन मैं बताता हूँ आपको कि माई रानी, किसी से भी अगर आप पूजा देख रहे हैं, माई रानी या देवी देवता कोई भी, मैं आपको माता के नाम पे बता रहा हूँ एक बार, कि माई रानी, हम इस व्यक्ति की या अपने घर की पूछा देख रहा हूँ मैं। मुझे एकदम ये तार या पूछा एकदम सही बताना। अगर ये गलत हुआ तो ऐसे आपको दुहाई देनी है कि आपको दुहाई है अपने थान मक्कान की, अपने पेट खेड़े की। इस तरीके से आपको दुहाई देनी है। पहला वचन काटना है। दूसरा वचन मतलब कि चिलम के तीनों चारों तरफ आपको हाथ घुमाना है, एक सर्कल सा बनाना है। दूसरा वचन कि माई रानी तार कटा तो ऐसे गिलेगी जैसे नमक कुंड में। इस तरीके से बोलना है आपको। दुहाई देनी है, मतलब कि आपको जैसे भी जयकारे उनके होते हैं, उसी चीज़ से दुहाई देनी है उनके। जैसे मान लीजिए आपके दादा परदादा हैं या फिर आपको कोई ऊत पितर है, आपको उनकी दुहाई देनी है कि भाई आपके गांव खेड़े की, आपको गांव खेड़े की दुहाई है। किसी पीर, अगर आपके घर में कोई भी पीर भी पूछता हो तो उसकी भी दुहाई देनी है। कोई भी देवी देवता अगर उनके जोड़े में चलते हो तो उनकी दुहाई देनी है, गुरु उस्ताद की दुहाई देनी है। इस तरीके से बोलने के बाद दूसरा वचन, तीसरे वचन पे आपको बोलना है तार एकदम सच्चा होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी। तीसरा वचन काट के आप चिलम उठा लीजिए।
चिलम का जो कलावा आप वो उठाना, कलावा अपने हिसाब से बांध लेना कि चिलम ज़मीन पे ना टिके, आप तब बैठो। तो चिलम उठाने के बाद में आपको पहले पूछना कि माई रानी आ गए? तो ऐसे चलो जैसे सावन में झूटे। तो वो ऐसे चलेगी जैसे झूला झूलते हैं ना, झूला आगे पीछे चलता है, वो इस तरीके से चलेगी, सावन में झूटे। दूसरा, अब जैसे मान लीजिए वो चल गई तो आपको बोलना है माता डोरी रोको। ये बोलने के बाद आपको पूछना है कि माई रानी जो मैं पूछूंगा वो सच बताओगी। तो ऐसे चलो जैसे चक्की का पाठ, चिलम गोल घूमेगी, जैसे चक्की चलती है ना इस तरीके से गोल गोल, वो इस तरीके से गोल चक्की घूमेगी, ऐसे चलेगी गोल गोल चिलम। फिर आपको बोलना है कि माही रानी डोरी रोको। फिर बोलना है कि दुहाई दे के कि मैं उस व्यक्ति का नाम लेना है जिस भी व्यक्ति के बारे में आप पूछना चाहते हो। जैसे मान लीजिए आप अपने बारे में ही पूछना चाहते हो, आप किसी चीज़ से परेशान हो या आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी, या फिर आप किसी भी बहन बेटी का या भाई का तार देख रहे हो, कोई व्यक्ति आपके पास आया है, तो आपसे यूं बोलना है, पूछना है दुहाई दे के कि माही रानी दुहाई तुम्हें तुम्हारे थान मक्कान की बैठ खेड़ेगी। इस तरीके से आपको दुहाई देनी है, जो उनका थान मक्कान है, जो भी उनका खेड़ा है, उसकी दुहाई देके, जो भी उनके जोड़े में देवी देवता चलते हैं उनकी दुहाई देके कि फलना अमुक व्यक्ति की मैं पूछा देख रहा हूँ, पूछा एकदम सच बताना। इस व्यक्ति के ऊपर कोई रोग है? रोग है तो ऐसे चलो जैसे सावन में झूठे। तो वो ऐसे चलेगी सीधी। अगर आपको वो सीधी चल जाती है, अगर वो नहीं चले, मान लीजिए वो किसी भी दिशा में नहीं चल रही, एकदम सीधी अपने उसमें ही है, जैसे आपने चिलम उठाई थी वो वैसी है, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के ऊपर रोग नहीं है। अब फिर अगर आपको लगता है कि भाई ये तो बीमार है, तो आपको यूँ पूछना है कि अगर इस पे कोई अंग रोग है, डॉक्टर ये तो ऐसे चल जाए चक्की का पार्ट, तो वो गोल घूमेगी। तो आप समझ जाइएगा कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई रोग नहीं है, वो सिर्फ उसके ऊपर अंग रोग है, वो डॉक्टर ही कराओ। और अगर आप ये पूछना चाहते हो कि भाई मैं कोई उपाय करूँ तो ठीक हो जाएगा, तो इस तरीके से आप कोई उपाय भी बता सकते हैं। वो उपाय भी आपको चिलम पे पता चलेगा। वो उपाय जैसे आप अगर मान लीजिए किसी को देखना चाहते हैं कि भाई इसको ये बहुत दिन से बीमार है, इसको दवाई गोली भी नहीं लग रही, और आप बता रहे हो कि इसको अंग रोग है यानी कि डॉक्टरी है, तो आप उस चीज़ के लिए भी पूछ सकते हो किस तरीके से जल्दी ठीक हो, जल्दी रिकवर हो। यानी कि आप कैसे पूछेंगे, जैसे मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि भाई ये जल्दी ठीक होना चाहिए, तो आप तार पे पूछ सकते हैं कि बाबा या फिर माता, अगर मैं इस व्यक्ति को जल्दी ठीक करना चाहूँ तो मैं कोई उपाय करूँ, कोई उतारा करूँ, कोई लौंग बतासा करूँ या कढ़ाई करूँ या फिर कुछ भी चीज़ करूँ। तो आप इस तरीके से पूछिएगा कि अगर मैं इस चीज़ से जल्दी ठीक हो जाएगा, तो ऐसे चल जाए सावन में झूठे। तब चिलम चल जाए कि हाँ भाई ये ऐसे सावन में झूठे चिलम चल गई और आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये इस तरीके से जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आपने सारी चीज़ें मिक्स करके पूछी हैं कि मैं उतारा कर दूँ, लौंग बतासा करूँ, कढ़ाई करूँ या क्या करूँ? तो आपको अब एक-एक करके पूछनी है। मैं उतारा कर दूँ जल्दी ठीक हो जाएगा? तो ऐसे चलो जैसे चक्की का पार्ट, तो चिलम घूमेगी, ठीक? नहीं घूमी तो आपको दूसरा पूछना है कि मैं लौंग बतासा कर दूँ तो जल्दी ठीक हो जाएगा? तो फिर ऐसे चलो जैसे सावन में झूठे, वो सावन में झूठे चलेगी। मान लीजिए आपके सावन में झूठे चिलम चल गई या फिर आपके उतारे पे चिलम चल गई। मैं उतारे पे चिलम बता रहा हूँ आपको, आपने उतारे के लिए बोला, उतारे पे चिलम चल गई कि भाई उतारा कर दो इसका जल्दी ठीक हो जाएगा, इसको ऐसे-ऐसे, ठीक है? उसके बाद में आपको क्या करना है, उतारा करने के बाद में कुछ टाइम रखा जाता है, जैसे आप पर्चा देते हैं, जिसको पर्चा मतलब कि सवा महीने का टाइम देते हैं, तो उसे कहते हैं पर्चा देना। तो आपने सवा महीने का टाइम दे दिया कि भाई मैं सवा महीने बाद आपकी कढ़ाई करूँगा। उतारा करने के बाद सवा महीने का टाइम है कि ये ठीक हो जाएगा, तो मैं सवा महीने बाद आपकी कढ़ाई करूँगा। ये इसमें फ़र्क लगेगा, यानी कि वो व्यक्ति पूरा ठीक हो जाए, 19-20 का फ़र्क रह जाए थोड़ा बहुत, तो आपको कढ़ाई करनी है। उस व्यक्ति को हाथ पल्ला देना है कढ़ाई पे से उतार के, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा ऐसा करने से। ये पूछा आपको पहले पकानी पड़ेगी, यानी कि आपको रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा। रोज़ इसको देखना पड़ेगा। आप घर की देखिए, अपने अपने आस-पड़ोस की देखिए, अपने दोस्त की देखिए, अपने रिश्तेदारों की देखिए। आपको तार देखना ही पड़ेगा। रोज़ आप तार देखिए, तब आपको लगे कि हाँ भाई मेरा तार सही जा रहा है एकदम, पूछा एकदम सही बता रहे हैं, तो आप एकदम से किसी का भी तार देख सकते हैं। और एक बात का वैसे ध्यान रखिएगा, आप किसी भी देवी या देवता से कोई पूछा देखते हैं या फिर तारा देखते हैं, अगर आप किसी की भी पूछा पहले देख रहे हैं, पहले दिन किसी के कहने पे देख रहे हो आप, और वो तार पूछा एकदम सही बताई आपके देवी या देवता ने, तो पहले दिन पूजा देखने के बाद आपको कड़ाई करनी पड़ेगी उस देवी या देवता की, या फिर जो भी भोग प्रसाद लगता है उनका।
उनका भोग प्रसाद देना पड़ेगा, तभी आगे तक आपको पूछा मिलती रहेगी। बस एक ही बार करनी होती है कढ़ाई का, फिर आप कढ़ाई ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी अपने उस पे कढ़ाई करते हैं आप उसी पर नाम ले दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन पहले दिन पूछा देखने के लिए आपको कढ़ाई करनी पड़ती है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।